वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मैथ्स के कुछ बहुत इजी क्वेश्चंस। हम जीरो से बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं आता, तो हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे और बहुत इजी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे और टाइम टेकिंग भी नहीं है। ठीक है, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको हमें याद करना है, उसके हिसाब से हम ऐसे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। यकीन मानिए, अगर आप ये चीजें सॉल्व कर लेते हैं तो कोई भी, अगर आप किसी भी लेवल का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो तो सबके लिए बेनिफिशियल है। बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है और फॉर्मूला आपको याद करना है और प्रैक्टिस की जरूरत है। जितनी ज्यादा, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, मैथ्स या रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप उसमें अच्छे मार्क्स पा सकते हैं, बट ये है कि आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा एवरी डे। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, आप एक क्वेश्चन यहाँ पे कर रहे हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चन खुद में जो माइंड में जितने क्वेश्चन आते हैं उससे रिलेटेड वो करिए, खुद से क्वेश्चन बनाइए, उसके आंसर आप प्रैक्टिस करिए घर पे। तो कैसे चीजें नहीं आएंगी, आपको जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी उतना कम टाइम लगेगा चीजों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो हमें क्या करना है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स। तो 20 करना है। सबसे पहले वी हैव टू नो दैट व्हाट आर द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो हमें नेचुरल नंबर्स पता होने चाहिए। अगर आपको नेचुरल नंबर नहीं पता है, हम जीरो से ही स्टार्ट कर रहे हैं। नेचुरल नंबर आर द नंबर्स which we use to count any object। ठीक है, तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते हैं तो कब जीरो से स्टार्ट नहीं करते हैं, तो वन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो रिमेंबर दैट जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं नेचुरल नंबर की तो वो हम वन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1 2 प्लस 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। ठीक है, दीज आर नेचुरल नंबर्स। सो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हमें स्क्वायर का टोटल सम करना है तो हमें 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ऐसे में पूरा टाइम लग जाना है और एक पेपर में पूरा यही करने में हम रह जाएंगे। तो हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है 20 तक हम कर लें, हो सकता है 4-5 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, हम 20 तक कर लेंगे नेचुरल नंबर्स का। ठीक है, बट क्या होगा, हो सकता है सपोज यहाँ 20 की जगह 100 दिया हो तो पूरा पेपर हमारा एक क्वेश्चन में चला जाएगा। तो इसलिए हम फॉर्मूला कुछ इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे जिसको, जो हमें याद रखना है। फॉर्मूला हमें तभी याद होंगे जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे। आप एक क्वेश्चन में करा रही हूँ, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं इससे रिलेटेड उतने क्वेश्चन खुद से बनाइए और उसके बाद बस ये नंबर चेंज करना है आपने, तो नंबर चेंज करिए और कोई क्वेश्चन खुद से सॉल्व करिए। आपको फॉर्मूला खुद ही याद हो जाएगा थोड़ी देर में। आप 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करेंगे रिलेटेड, आपको फॉर्मूला बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या करना है हमें, फॉर्मूला है हमारा n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6। ये फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नॉर्मल सा है, n हमें दिया हुआ है, n इज इक्वल टू 20 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 20 का निकालना है, तो n इज इक्वल टू 20 हमें दिया हुआ है। तो सिंपली हम यहाँ पे 20 इंटू 21 हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, 41 अपॉन 6 हम ऐसे लिख सकते हैं, राइट। तो बहुत इजी है। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1, ये आएगा। ठीक है, अगर अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा आएगा 6। आप एक बार चेक करिए, नंबर यही आ रहा है कैलकुलेट करके। बेशक एक गलती आपने नहीं करनी, बस कैलकुलेशन आपने सही करना है। कैलकुलेशन इतना तो नॉर्मली सभी को आता है, तो ये कैलकुलेशन गलत मत कीजिएगा, आपके ये वाले क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, अभी मैंने n इज इक्वल टू 20 लेके करके दिखाया है। अब आप n यहाँ पे n की वैल्यू डिफरेंट लेके
जितने ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, फॉर्मूला याद रखना बस, ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। जब भी हमने स्क्वायर्स का सम करना है तो क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, n + 1 2n + 1/6, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप घर में कर सकते हैं, आंसर इसका 2870 है, ठीक है, ये आप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड है, व्हाट इज द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स। अभी मैंने नेचुरल नंबर्स बताए क्या क्या है, तो अब हमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ क्यूब्स निकालने, ऊपर हमने स्क्वायर निकाला था, ठीक है, अब हमें क्यूब्स निकालने हैं। क्यूब्स के लिए फॉर्मूला डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, आपको मैं इतना आपसे एक्सपेक्ट करूंगी कि आपको स्क्वायर और क्यूब्स तो पता ही होंगे, अगर नहीं पता तो वो आप सर्च करिए अच्छे से, ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज है, ठीक है, ये नॉर्मल सी चीजें हैं, ये आनी चाहिए वैसे सिंपली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला है, अगर हम क्यूब्स की बात करते हैं, यहाँ पे भी नेचुरल नंबर्स की बात की है, फर्स्ट 4 तो 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला है हमारा n + 2 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4 क्यूब, ये है हमारा क्यूब्स के लिए, ठीक है। तो हम इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रखना है 4, या हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, क्या जाएगा हमारा आंसर इज 100, ठीक है, इसका आंसर जाएगा हमारा 100 और इसका आंसर था हमारा 2870, ठीक है। तो ये है यहाँ पे आपका 100 आ जाएगा आंसर, बहुत इजी है। अभी हम आपने क्या किया है, क्यूब ऑफ फर्स्ट 4 लेटर्स का करा है, 4 नेचुरल नंबर्स का किया है। अभी आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसका नंबर यहाँ पे चेंज करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, आपको फॉर्मूला खुद याद हो जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट इट्स माय पर्सनल सजेशंस कि आप एक क्वेश्चन कर रहे हो, उससे रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन जो आपके माइंड में बन रहे हैं, तो इजीली आप वो सॉल्व कर लेते हैं, आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे फॉर्मूले, अलग से लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि एग्जाम टाइम पे क्या होता है, हमारा अलग से फॉर्मूले बने होते हैं, बट हमने पूरे फॉर्मूले की लिस्ट बनाई होती है, प्रैक्टिस नहीं करी होती है, तो एग्जाम टाइम पे कंफ्यूजन हो जाता है। घर में हम प्रैक्टिस करते हैं तब हमारे ऊपर एग्जाम का प्रेशर नहीं होता कि टाइम निकल रहा है, वो वाली उस सर्कमटेंसेस में हम नहीं होते हैं। बट जब एग्जाम टाइम पे उस प्रेशर के साथ हम बैठे होते हैं तो क्या होता है, हॉस पॉस हो जाता है सारा। अगर हमने प्रैक्टिस करी है तब नहीं होगा, बट अगर हमने उतनी ज्यादा प्रैक्टिस नहीं होती है तो हमें फॉर्मूले भी कौन सा कहाँ लगाना है, बस माइंड ना एकदम स्ट्रक सा हो जाता है। तो आई सजेस्ट यू कि आप जब भी आप प्रैक्टिस करिए, आप अलग से फॉर्मूले लिख के उसको साइड पे मत रखिए, क्योंकि हम साइड पे रखते हैं वो साइड पे ही रह जाते हैं, एग्जाम टाइम पे भी वो साइड पे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो हमें साइड पे कुछ नहीं रखना है, जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस टाइम भी आप अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिए कि अगर हमने आज 2 क्वेश्चन करे हैं तो 2 क्वेश्चन के हमने बहुत सारे क्वेश्चन खुद से बना के सॉल्व करने हैं, तभी आपको आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो पाएगी और हम बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एग्जाम्स में, ठीक है। ये नॉर्मल से अगर हम ये बेसिक सी चीजें सीख लेते हैं ना, तो हमारे क्वेश्चन जो भी हम सॉल्व करते हैं वो हमारे कभी गलत नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन